अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब गुजरा हुआ साल 2019 को यादगार साल करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमने टारगेट किए थे वो हमने अचीव किए। तो एहसान मानी साहब, क्या आपका टारगेट ये था कि हमने 6 में से 1 टेस्ट मैच जीतना है, या आपका टारगेट ये था कि 10 में से 1 T20 मैच जीतना है, या आपका टारगेट ये था कि 25 में से 9 ODI मैचेस जीतने? अगर यही जीत आपका हदफ है और इसको आप यादगार साल करार देते हैं तो माजरत के साथ शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवान में तो ये यादगार करार दिया जा सकता है। 25 करोड़ अवाम जो इस खेल की दीवानी है वो इसको यादगार साल करार नहीं देती। आप कहते हैं कि हमने डोमेस्टिक सीजन जो है वो नया लेकर आ गए, हमने नया आइन बना दिया, हमने वादा किया था कि तमाम के तमाम PSL के मैचेस पाकिस्तान में होंगे और अब वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो एहसान मानी साहब, ये क्रेडिट आपका नहीं है, ये इमरान खान साहब का है। उस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता भी नहीं था जब इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया था PSL के चौथे एडिशन के फौरन बाद के आइंदा साल तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो ये क्रेडिट तो पैटर्न को जाके तमाम के तमाम PSL के मैचेस पाकिस्तान में होंगे और अब वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो एहसान मानी साहब, ये क्रेडिट आपका नहीं है, ये इमरान खान साहब का है। उस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता भी नहीं था जब इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया था PSL के चौथे एडिशन के फौरन बाद के आइंदा साल तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। तो ये क्रेडिट तो पैटर्न को जाएगा, इमरान खान साहब को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, ये एक सवाल दिखाई देता है। आप अपने डोमेस्टिक सीजन की बात करते हैं, क्या बैलेंस दिखाई दिया आपको बॉल और बैट के दरमियान? इतने रन्स, इतनी सेंचुरियां जो स्कोर हो गई, क्या बैलेंस था यहां पर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब आप ही ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। वरना जो क्रिकेट खेले में आप एक कमेटी बना लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपका ये डोमेस्टिक सीजन कितना कामयाब रहा और कितना कामयाब नहीं रहा। तो फिर आइन आपने नया बना लिया, तो आइन तो शायद आपकी मजबूरी हो गई थी कि आपको वो आइन बनाना पड़ गया था। खैर, इस यादगार साल पर तो मैं बात करूंगा क्योंकि नए साल में हमारा ये पहला प्रोग्राम है। इसके साथ साथ मैं कई और इश्यूज पे बात करूंगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का शेड्यूल सामने आ गया। 34 मैचेस खेले जाएंगे। 14 मैचेस लाहौर में हो रहे हैं, 9 कराची में, 8 रावलपिंडी में और 3 मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान सुपर लीग देखने का मौका कई शहरों के लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो पिंडी में बसते हैं उसके गिरदोनवा के लोग वहां पहुंच जाएंगे, जो मुल्तान में मैचेस हैं उसके गिरदोनवा के लोग वहां आ जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान भर में मैचेस देखने का मौका मिलेगा। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स का ट्रैवल जितना ज्यादा दिखाई दिया, मैं शेड्यूल देख रहा था, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब फ्लाइट्स भी रखनी होंगी टीमों को। पहले होता था कि इमारात में इवेंट हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, अब तो फ्लाइट्स भी रखनी है, टीमों का ट्रैवल भी है, तमाम की तमाम चीजें देखनी होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब तक आने को तैयार नहीं, उनका क्रिकेट बोर्ड अब तक अजीब किस्म के जवाबात दे रहा है, लेकिन हमारी फराग दली जबरदस्त किस्म की जारी है। हमारे शाहिद खान अफरीदी अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अनफिट हो जाते हैं तो हम अहमद शहजाद को भेज देते हैं, हम वहीम अशरफ को भेज देते हैं। हमारी तरफ से तो जबरदस्त किस्म का माहौल चल रहा है और अब हमारा यह आलम हो गया है कि हम एक टेस्ट मैच खेलने पे तैयार हो गए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्लीज आ जाओ, एक टेस्ट मैच खेल लो, दूसरा मैच हम जो हमारी मेजबानी का है हम आपके मुल्क में आके खेल लेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल हो चुका है और अब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। गो के अहमद शहजाद जो वहां खेलने गए, उन्होंने वहां के मीडिया में पाकिस्तान के मौजूदा हालात की बड़ी अच्छे अंदाज में अक्कासी की और उन्होंने ये भी कहा कि हालात बहुत बेहतर दिखाई देते हैं, यहां पर आना चाहिए, आकर खेलना चाहिए। लेकिन अब तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बहुत जबरदस्त है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि फैंटास्टिक टी। अभिनंदन, हमें सबको याद है भारतीय पायलट जब पाकिस्तान में गिरे थे तो उनकी फैंटास्टिक टी कौन भूला है। अहमद शहजाद ने भी इसमें थोड़ा मिजाक किया, जिसपे कहीं ना कहीं भारतीय शायकीन को कुछ तशवीश जरूर है, लेकिन ये एक मिजाह है और क्रिकेट के मैदानों में इस तरीके की बातें हो जाती हैं। नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोक लिया अंडर 19 वर्ल्ड कप से। क्यों रोका समझ में नहीं आ रहा। अगर नसीम शाह वाकई में अंडर 19 है, वाकई में अंडर 19 है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं वाकई में अंडर 19 है, तो फिर उनको भेज देना चाहिए था। पाकिस्तान को जीत पर तवज्जो देनी चाहिए। अब तक कौन सा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्लियरेंस दे दी है? मिसबाह उल हक साहब जो तीनों मिनी PCB बने हुए हैं कि मैं उनको मिनी PCB बार बार इसलिए कह के पुकारता हूं कि तमाम इख्तियारात टीम के उन्हीं के पास दिखाई देते हैं, चाहे सिलेक्शन हो चाहे कोचिंग हो, वो तमाम के तमाम रख के बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हम नसीम शाह क्योंकि सीनियर कैटेगरी में आ गए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हसन रजा पहले पाकिस्तान खेले थे, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। इमरान नजीर
पहले पाकिस्तान खेले थे, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। 8 मिसालें दुनिया भर में मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उस दिन मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने ये बात कही कि 8 मिसालें इस सिलसिले में मौजूद हैं और 2 तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो फिर नसीम शाह को भेजने में क्या मुश्किल थी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कोचिंग के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं, वन ऑफ द क्वालिफाइड कोचेज इन दी कंट्री, और इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट में भी अपना कमाल रखते हैं। सईद आजाद साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर ये बात कह रहे हैं कि ये यादगार साल था, तो ये 25 करोड़ आवाम किस तरह सोचती है। इसलिए हमने खास तौर पे एक बड़े क्रिकेट फैन को मदऊ किया है, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, खेल का जबरदस्त शौक और मालूमात भी रखते हैं, और आप उन्हें देख चुके हैं। वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन भी हमारा हिस्सा बने थे, सर हुसैन मेमन साहब। थैंक यू वेरी मच सर हुसैन साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सर मोहम्मद हुसैन साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर आज हमारे साथ। सईद भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 6 में से 1 टेस्ट मैच जीता, वनडे में आपकी परफॉर्मेंस सामने, 25 में से 9 मैचेस आपने जीते, जबकि 10 में से 1 T20 मैच जीता। खैर, जो सरफराज के और टीम के एफर्ट थे, आज भी नंबर 1 बने हुए। क्या इसको यादगार साल ये कौम करार देगी, या सिर्फ क्रिकेट बोर्ड कजाफी स्टेडियम लाहौर ही करार देगा? देखिए नसीम, बात सिर्फ इतनी सी है कि मानी साहब ने मेरे ख्याल में ये यादगार साल इसलिए बोला है कि 10 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, टेस्ट क्रिकेट। नहीं तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो यादगार साल इसको इस वजह से भी कह सकते हैं कि जितने डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, सबकी नौकरियां ख़त्म हुई हैं, तो वो भी नहीं भूलेंगे, तो यादगार रहेगा ये। तो इसमें ये है कि ये डोमेस्टिक सीजन भी बड़ा अच्छा किया है। देखें डोमेस्टिक सीजन तो पता ही नहीं चला ना इसका क्या स्ट्रक्चर था, क्या पॉलिसी थी, क्या थी, किस तरह से इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था। इसलिए कि तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी होती है कराची में 2-3 ग्राउंडों में होती है, उसमें से एक ग्राउंड का मेरा भी हाथ है, मैं भी वहीं होता हूँ। जी जी जी। एक समझ में नहीं आके दे रहा था कि कौन सा लड़का परफॉर्मेंस देगा, ग्रेड 1 में जाएगा, कौन सा लड़का परफॉर्मेंस नहीं देगा। किसी किस्म की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक ऐसा चाम नजर नहीं आया जिससे नजर आ रहा था कोई प्लेयर निकल आएगा। किसी लड़के में मैंने नहीं देखा कि उसकी फीलिंग्स हो कि मैं परफॉर्मेंस करूंगा, पाकिस्तान खेलूंगा। पाकिस्तान खेलने के लिए जैसे पहले लड़के खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, या पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, काजिम ट्रॉफी होती थी, हर क्रिकेटर्स की ये ख्वाहिश होती थी किसी तरह मैं परफॉर्म करूं और मैं पाकिस्तान कैंप में जाऊं या मेरा कहीं नाम आ जाए। इस बार तो कोई मैच में मुझे ये किसी लड़के में नजर नहीं आया कि कोई लड़का पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये भी नहीं लगा कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, कोशिश ये कर रहे थे किसी तरह मैं रुक जाऊं, बस मैं किसी तरह मैच खेल जाऊं, अगला मैच खेल जाऊं। नसीम, पहली दफा मैंने, आप उठा के देखें, आपको अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पूछ लीजिएगा हुसैन को, इसलिए कि बड़ी क्रिकेट की बड़ी इंफॉर्मेशन है। आप मुझे बताएं फास्ट बॉलर कितना अनफिट हुआ है? बिल्कुल सही बात, हुआ ही नहीं। जब फास्ट बॉलर अनफिट खेलेगा तो 70 सेंचुरियां होनी है ना, 100 सेंचुरियां होनी है। हसन अली को भी ले आए थे, आप सब उठा के देखें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्रिकेटर मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अब बच्चे हैं, अब तो छोटे हैं, मगर मैंने ऐसे ऐसे प्लेयरों को देखा कि जिसने सुबह आके मुझसे बोला कि मैं फिट नहीं हूं मगर मैच खेल गया वो, और उसने किए 6 ओवर पूरे। सिर्फ किस इंटरेस्ट पे? वो जो इन्होंने डेलियां रखी थी कि यार किसी तरह ये पूरा सीजन खेल जाऊं, क्योंकि डिपार्टमेंट है ही नहीं, तनख्वाह आ नहीं रही, तनख्वाह मिल ही नहीं रही, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा। इतना वर्स्ट ये इन्होंने। तो 2019 यादगार साल था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ही मुझे पॉइंट नजर आता है, पाकिस्तान 10 साल के बाद हुआ है, इसलिए यादगार रहेगा कि 2019 में पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट वापस आई। नहीं तो उसके अलावा तो पूरे क्रिकेट आप उठा के देख लो ना, आप परेशान। आपने प्लेयर कौन से 2 निकाले जो पिछले 15 साल से, आबिद अली, फवाद आलम। भाई सीजन अच्छा होता तो यंगस्टर आते ना ऊपर। बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा प्लेयर आता है जैसे आप फास्ट बॉलर में ये बच्चे आए 2-3 वो परफॉर्म करके तो कोई भी नहीं आया, परफॉर्म करके नहीं आए। वो टैलेंटेड थे, वो अच्छे थे, वो नजर आए। और स्पेशली फास्ट बॉलर में तो हमेशा से ये हुआ, आपने वसीम अकरम का वो देख लें, वक्कार यूनुस देख लें, ये तो बच्चा ये तो नजर आ जाता है कि यार ये टैलेंट है, ये ऊपर लेके जाना है। आपने कितने लोगों का डेब्यू कराया फर्स्ट क्लास अंडर-19 जो वर्ल्ड कप खेल के आए थे, जो अंडर-19 प्लेयर थे, कितना को डेब्यू कराया, कितने मैच खेले, कितनी परफॉर्मेंस। नहीं तो नसीम, मुझे आज तक याद है अपना टिनोर,
अंडर 19 या रीजन खत्म, केसीसी अंडर 19 खत्म होती थी, जो परफॉर्मर होता था उसको ठक करके कराची चांस देती थी और ट्रॉफी के पूरे मैच खेलती थी। उसी साल लड़का नजर में आ जाता था इसका फ्यूचर क्या है। जहांजेब लड़का इतना अंडर 19 का परफॉर्म कर रहा है। आसिफ अली खान साहब का भी मेरे पास फोन आया था, वो भी कह रहे हैं कि कराची का लड़का नहीं ले रहे आप अंडर 19 में, तो एक बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। सर हुसैन मेमन साहब, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन, सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नोमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नोमान भट्ट साहब। जी अस्सलाम नसीम राजपूत साहब और सब दोस्तों को भी मेरा सलाम। सईद आजाद साहब बैठे हुए, सर मोहम्मद हुसैन साहब बैठे हुए यहाँ पर। नोमान भट्ट साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, आप पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन हैं और आपके चेयरमैन एहसान मानी साहब इस साल को यादगार साल करार दे रहे हैं कि जहां 6 में से 1 टेस्ट मैच हमने जीता, जहां 25 में से 9 वनडे मैचेस हमने जीते, जहां 10 में से 1 T20 मैच जीता है। तो आपका क्रिकेट बोर्ड और आप गवर्निंग बोर्ड के रुकन, आप किस तरह इसको यादगार साल करार दे सकते हैं सर? एक तो सबसे पहले मेरा सब भाइयों को सलाम कहिए नसीम राजपूत साहब। बात यह है कि इंसान को इनको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। इनको ये भी साफ बताना चाहिए कि हम T20 भी हारे हैं, हम वनडे सीरीज भी हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी दुर्गत बनी है उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि हम हर जो है उसमें हर फॉर्म में हमने बड़ी बुरी शिकस्त खाई है। और आज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल देखें, कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट नजर नहीं आती। मासवाए इनके जो है, इनकी तनहाएं हैं, 2 बंदों की तरह एक तरफ है और 90 क्रिकेटर्स की तरह एक तरफ है। हम ये पैसे कमा रहे हैं, उन बच्चों की यही गर्दों पे गलों पे छुरियां फेरे हैं, उनको तबाह करके रख दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा होगा। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट का हॉकी से बुरा हो चुका है। और इतने करप्ट लोगों का टोला है, जितने दुनिया के बदतरीन और ये लोग से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन नोमान भट्ट साहब, जब वसीम खान साहब आए थे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, अब CEO, तो आपके गवर्निंग बोर्ड ने तो बड़े खुशी खुशी दस्तखत किए थे। ये वसीम खान साहब ने रिजल्ट दिया क्या है अब तक? पहली बात यह कि मैं 10 नहीं किया, मैंने 17 अप्रैल को कोयटा में करारदाद पेश की थी और मैंने कहा था कि इनकी जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है MD की। और वहाँ 7 में से हम 5 बंदों ने इनके खिलाफ एक वो दी थी। सेकंड, हमने ये कहा था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म नहीं होनी चाहिए, रीजनल क्रिकेट खत्म नहीं होनी चाहिए। इसमें में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, किसी को कोई इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया है और चंद बंदों के हाथ में, और ये पीसीबी के गेट के अंदर गेट बंद करके उसको पता नहीं क्या पेंटागन बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कंधे को जा नहीं सकता। उसके अंदर से ये सारी करप्शन और बदयांती कर रहे हैं और क्रिकेट तबाह करके रख दी। करप्शन क्या हो रही है, बदयांती क्या हो रही है? आपकी बात नहीं आ रही, दोबारा। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि करप्शन और बदयांती कर रहे हैं बंद दरवाजों के अंदर, तो क्या करप्शन हो रही है और क्या बदयांती हो रही है? देखिए, उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजकल इन्होंने वो एक बार से इंग्लिश क्यूरेटर मंगवाया हुआ है, सबका सब बनाने का पैसा खाने का तरीका है। मैं आपको आप गुजरावाला से या डायमंड क्रिकेट ग्राउंड का एक ग्राउंड में आपको दे देता हूँ। अब तो कोई दुनिया का बंदा क्रिकेट खेलने वाला, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, मुझे कोई इन्हें तो पैसे नलायक है, जाहिल, उनको तो ये नहीं पता कि आज के सीजन में, आजकल के दिनों में तेज विकेट नहीं बन सकती। ये तेज विकेट बनती है मानसून से पहले पाकिस्तान में, और ये सारी मानसून में पूरे बाढ़ से पड़ती है, फिर जाके विकेट पूरे साल के 10 माह के लिए तैयार होती है। ये सिर्फ लूटो फुटो की इनकी पॉलिसी है, कोई क्रिकेट नहीं। ये क्रिकेट चाहते नहीं कि तेज विकेट मुल्क में बने, कभी इन्होंने चाहा ही नहीं। ये सिर्फ दिखाने फोटो सेशन करते हैं, मीडिया में दे दिया वो बोलनी, और MD की दिखना इतना एक तरफ है और उन बंदों की एक तरफ है। उनके जॉय ट्रिप भी खत्म नहीं हो रहे नोमान भट्ट साहब। वो कभी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, या बांग्लादेश की टीम नहीं आ रही, जाना है तो ढाका जाओ और वहां जाके उन लोगों को मनाओ, अपनी सफारतकारी वहां जाके दिखाओ। वसीम खान साहब, इतने पैसे आप ले रहे हो, आप चले जाते हो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड, यहां पर बैठ के आप एहसान मानी साहब ने जाने का प्लान बनाया कि वो जाके मनाएंगे। यहां पर अजीब सी सूरत-ए-हाल दिखाई देती है। लेकिन ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो खत्म हुई है, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं जो खिलाड़ी बेरोजगार हुए हैं नोमान भट्ट साहब?
देखिए, जो डिपार्टमेंट फीसा खत्म हुई है, आज तो उन बच्चों को जिन वो किराए के घरों में रह रहे थे, उन माली मकानों ने उनको घरों से निकाल दिया। कोई अपने बड़े माँ बाप के साथ रह रहा था, कोई अपनी जवान बहन के साथ रह रहा था, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। आज वो बच्चों को वो मोटरसाइकिल क्रीम के ऊपर की चला रहे हैं, उनको कोई मुलाजमत नहीं दे रहा, कोई ट्रक ड्राइवर बना हुआ है। क्रीम ग्राउंड मैन ऑन रिकॉर्ड बात है, वो दुनिया से कूच कर चुका है। उनको वो ये सह नहीं सके सदमा कि उनके घर में फाके पड़ गए। इनका कौन, ये कतल इनके सर पे है, और अल्लाह का निजाम बड़ा सख्त, अल्लाह ताला की पकड़ से ये नहीं बचेंगे। और अगर गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न चीफ इनको नहीं वो रोकेगा, तो वो भी इससे शामिल हो जाएंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि मिसबाहुल हक को आपने क्या टाइटैनिक बना दिया है, क्या बना दिया है आपने कि मिनी क्रिकेट बोर्ड सारे इख्तियारात आपने दे दिए, नसीम शाह को अंडर 19 वर्ल्ड कप में जाने से रोक दिया। अरे भाई, आप इतने अरसे के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने की कहीं ना कहीं पोजीशन में आते, अगर वो टॉप ऑर्डर आपको आउट करके देते, तो ये कौन डिसीजन ले रहा है मिसबाहुल हक? और कहीं ना कहीं तो आप जाहिर गवर्निंग बोर्ड के रुकन तो है, इंफॉर्मेशन तो आपको दीगर अराकीन से मिलती होगी, ये कौन फैसले कर रहा है, कैसे फैसले कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट का मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर हूँ। मुझसे तो ये जब मैंने कोटा में या हक की आवाज, पाकिस्तान के 22 करोड़ के जज्बात की आवाज को बुलंद किया, तो आज रोज सारी 22 करोड़ की आवाम वही जो मैंने उसको कलमा कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम वो कह रही है कि जो मेरा मौक़िफ़ था ठीक है। अब्दुल कादिर मरहूम ने उससे बड़ी बात की, जो मियाँदाद साहब ने, और इस तरह के जो साबिक़ बेशुमार चेयरमैनों ने कहा कि इनका मौक़िफ़ ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई किसी तो बंदे ने, इससे पहले की जो माजी का रिकॉर्ड है कि BUG की मीटिंग में जो जाते थे, चाय बिस्किट पीते थे, घर आ जाते थे, कोई तो बंदा है जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट और क्रिकेट की बात की है, वो मुझसे हौज उन्होंने कहा जी इसके और इलीगल मेरे खिलाफ ऑर्डर किया है सलमानी के, क्रिकेट बोर्ड के अंदर एंटर ना कर लो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच नुमान भट्ट साहब, मेंबर गवर्निंग बोर्ड PCB, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आपने सुन लिया होगा क्रिकेट बोर्ड के अपने गवर्निंग बोर्ड के अरकान क्या कह रहे हैं। सर हुसैन साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे सिर्फ बता दें क्या ये यादगार साल है? कहीं से भी यादगार साल नहीं है। क्यों? कि आपने देखा कि जिस तरह आपने रिजल्ट्स बताया, ये रिजल्ट्स अगर आप किसी को भी देंगे, क्रिकेट नॉलेजिंग वाला शख्स, वो इससे किस तरह यादगार साल। मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करूंगा जो पाकिस्तान में क्रिकेट को लाए। PSL पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, और जब मैं फैमिलीज़ को बड़ा खुश होता देखता हूँ, पाकिस्तान के कराची के एनवायरनमेंट को मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसका मैं पूरा क्रेडिट दूंगा जो लोग इसमें शामिल रहे, जिन्होंने ये तो डिसीजन, अगर सारे मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं तो ये डिसीजन है इमरान खान साहब का। जब चौथा सीजन खत्म हुआ था, उसके फौरन बाद उन्होंने कह दी थी एक तकरीब के अंदर ये बात, या उससे पहले जो नजम सेठी साहब ने किए थे, जो 8 मैचेस हुए थे आपके कराची के अंदर, या उससे पहले भी जो लाहौर में फाइनल हुआ था या वर्ल्ड 11 आई हुई थी, वो तो नजम सेठी साहब के दौर में हुआ है। पहले ही कहा कि जिस तरह जो भी जिन लोगों ने भी ये फैसला किया, जैसे इमरान खान साहब हैं, इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मेरा ख्याल है क्रिकेट का सरबराह भी वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, उन्हीं की हिदायत पे सब कुछ होता है, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि आया मिसबाहुल हक को जो 3-3 ओहदे दे दिए गए हैं, उससे भी थोड़ी सी नाइंसाफी हो। एज ए फैन, क्रिकेट फैन, और आप बड़े फैन, आप क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, आप इवेंट्स भी कराते हैं, आप एक खास लगाव रखते हैं इस खेल के साथ, कितनी तकलीफ हुई जो रिजल्ट्स आए कि 6 में से 1 टेस्ट आप जीत रहे हो, 25 में से 9 वनडे आप जीत रहे हो, या फिर 10 में से 1 T20 जीत रहे हो। जिस तरह आपने कहा कि 25 करोड़ आवाम इस मुल्क की क्रिकेट को फॉलो कर रही होती है, हम रात दिन एक करके दुआएं कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा फैंस सारी दुआएं कर रहे होती है, और फिर इस किस्म के रिजल्ट आते हैं तो यकीनी तौर पे बड़ी मायूसी होती है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त क्या 25 करोड़ आवाम में कोई ऐसे लोग नहीं थे कि जिनको ये ओहदे दिए जाते। पाकिस्तान में बड़े क्रिकेट के फैन, बड़ी क्रिकेट की बारीकियों को समझने वाले लोग हैं। जावेद मियाँदाद से बड़ा मुझे कोई नाम नहीं है जिसने आज तक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की इतनी खिदमत अंजाम दी। वकार इनो साहब को आपने कोच बनाए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए बुला लेते हैं पिंडी, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही। मैं बात करता हूं अभी हुसैन भाई, आता हूं, जब तक इस मुल्क से तासुब खत्म नहीं करेंगे, मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, जब तक आपकी क्रिकेट तरक्की नहीं कर सकती। ये अवाम कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई क्रिकेटर नहीं कह रहा, ये इस मुल्क की अवाम कह रही है कि जब तक आप तासुब खत्म नहीं करेंगे, जब तक मेरिट नहीं लेके आएंगे, इसी तरीके के रिजल्ट सामने आते रहेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो और कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चाहे बांग्लादेश आए ना आए, अपने खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला किया है, जो लाहौर में होंगे 6 और 7 जनवरी को।
और जो खिलाड़ी फिटनेस पे के मेयार पे पूरा नहीं उतरेगा उसकी तनख्वाह में से 15% कटौती की जाएगी। उसने फिर भी बेहतर नहीं की तो फिर उसकी ये भी हो सकता है कि जिस कैटेगरी में वो है उससे नीचे ले आए। ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। कोई अगर ज़्यादा फिट नहीं होता तो ये कह देते हैं ये बहुत टैलेंटेड है और वो टीम में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए क्राइटेरिया एक होना चाहिए। सईद भाई, ये जो डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है 3 क्रिकेटर अभी बांग्लादेश क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाब हैं, शादाब हैं, जब ये वापस आ जाएंगे तो फिर 20 और 21 तारीख को आमिर भी हैं, इनका टेस्ट होगा। ये अच्छा है कि जो फिटनेस के मेयार पे पूरा ना उतरे उसकी 15% कटौती कर रहा है पीसीबी। देखें, पहली चीज़ तो ये कि प्लेयर, मैं तो ये समझता हूँ नसीम, पाकिस्तान का लेवल जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। अगर इसमें और उसका फ्यूचर नज़र आना चाहिए कि इसमें आगे इसके 5 साल 6 साल 10 साल और हैं और फिटनेस लेवल उसकी 19-20 है तो उसकी कटौती नहीं होनी चाहिए। एक आदमी का फ्यूचर ही नहीं है और वो चाह रहा है कि किसी तरह मैं 320 खेल लूँ और पाकिस्तान टेस्ट मैच ना खेलूँ, तो मैं कहता हूँ इनको तो देना ही नहीं चाहिए। T20 या वनडे क्रिकेट की कोई वो नहीं है, ऑलरेडी इतना कमा लेते हैं, टेस्ट प्लेयर को देना चाहिए, सिर्फ टेस्ट प्लेयर को। टेस्ट प्लेयर को आपके ख्याल में कैटेगरी ए होनी चाहिए? कैटेगरी ए होनी चाहिए और जो टेस्ट खेले जो उसमें नजर आए। जूनियर सीनियर में थोड़ा बहुत कर लें, मगर T20 और ये वनडे में इतना पैसा है। और ये देखें शॉर्टकट मार रहे हैं सब प्लेयर। अब जिनको पता चल गया कि पैसा कमाना मकसद बना लिया, इस मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा। नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस मुल्क के लिए कोई नहीं खेल रहा। उन्होंने सोच लिया कि पैसा कैसे बनाना है और कौन सा हमें फॉर्मेट खेलना है। अगर इसी तरह की सोचो के प्लेयर हैं तो उनको आप क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं? उनको तो मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं कि ये इसका कोई सोच ही नहीं चाहिए पीसीबी को। पीसीबी के जो टेस्ट क्रिकेटर हो और जो टेस्ट क्रिकेट की उसमें आता हो हदूद में कि ये इतने तीनों फॉर्मेट खेले, टेस्ट जरूर हो, टेस्ट जरूर, उसमें टेस्ट जरूर होना चाहिए क्योंकि आप खिलाड़ी टेस्ट से भाग रहे हैं। अब देखें 10, अब मिसाल के तौर पे 5 ओवर 10 ओवर खेलने के इंटरेस्ट में वो इस बार ट्रॉफी में सेम यही हुआ है नसीम। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका फास्ट बॉलर जिसका फ्यूचर नहीं था और जो ये समझ रहा था कि मुझको पता था कि मैं वो बगैर अनफिट खेले लड़के अनफिट खेले, जब भी इतनी सेंचुरियां हुई हैं। इसने कि 2 ओवर करते थे 3 ओवर करते थे, उनको डेली मिलती थी और उन्होंने अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो और आप देखें आपने पिचेस ऐसी बनाई कि मैं वो देख रहा था, उसके अंदर जिस तरह खिलाड़ी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए कि स्पिनर्स 5 स्पिनर्स हैं कि जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में नंबर 1 है। यानी कोकाबुरा गेंद आप लेके तो आ गए ना, आपने पिचेस ऐसी बनाई कि जो आपके बॉलर्स की भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पूरी करती, उनको भी कहीं मदद मिलती। देखें, पहली चीज तो ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। ये मौसम जो है ना, इसमें आपको बहुत ही कम रेल केस में ग्रीन टॉप विकेट मिलेगी। अगर ग्रीन टॉप विकेट मिलेगी तो वो परफेक्ट नहीं होगी, नहीं हो सकती, इसलिए कि आप उस पर रोल नहीं करेंगे तो घास जिंदा रहेगी। आप घास काट के रोल कर देंगे, घास मर जाएगी। लोड नहीं, मौसम की वजह से ऑप्शन नहीं, तो विकेट तो इसमें नहीं बनेगी। इसमें नहीं, हाँ थोड़ी सी वो हो सकती है, थोड़ा सा हाइट पकड़ सकती है, हार्ड हो सकती है, मगर आपको अच्छी विकेट नहीं मिलेगी। जो एक जमाने में सीजन, जो इतना अर्ली सीजन शुरू करने का कोई तुक ही नहीं था, थोड़ा सा आप लेट कर देते, मौसम थोड़ा सही हो जाता, और या तो फिर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट करानी थी, थोड़ा सा और अर्ली जाते फिर कि आपको मौसम गर्म मिलता और विकेट अच्छा मिलता। जब जितना गर्म मौसम होता है उतना विकेट अच्छा होता है, जितना ठंडा मौसम होता है उतना विकेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। कोकोबुरा बॉल वैसे भी सॉफ्ट होता है। देखें, कोकोबुरा बॉल और आम बॉल जैसे ग्रेस वगैरह का जो बॉल होता था उसमें और कोकोबुरा बॉल में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उसका सिर्फ 10 ओवर के बाद वो क्लास बॉलर जो होते हैं ना, क्लास बॉलर वही वर्क करेंगे, उसमें वही बात करेंगे। और इस वक्त क्लास जो है आपके पास, एक तो क्लास है नहीं, बिल्कुल क्लास नहीं है, वो क्लास नहीं है। नंबर 2 जो एक्सपीरियंस थे वो तमाम के तमाम हुसैन भाई छोड़ के चले गए। आप जरा देखें तो सही ना, आमिर वहाब रियाज वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई आपका तजुर्बा जूनियर्स के काम आता कि आप कम से कम जो थोड़ा बहुत स्पेल करते। यहाँ पता चलता है जुल्फिकार बाबर जिनकी क्रिकेट खत्म हो गई है, वो लगे हुए एक एंड से सुबह से लेकर शाम तक बॉलिंग कर रहे होते हैं, जिनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। एजाज चीमा, हमें कोई इनकार नहीं है, बड़ा अच्छा एजाज चीमा को डिजर्व करते थे कि जिस अंदाज से ट्रिब्यूट से जब चैंपियन बनी सेंट्रल पंजाब की टीम तो बड़े ट्रिब्यूट के साथ उनको रवाना किया, वो डिजर्व करते थे। लेकिन
हमारे यंगस्टर्स कहाँ जाएं? और दूसरी चीज, ये नौकरियां जो खत्म हुई हैं हुसैन भाई, सबसे पहले तो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो अपना तजर्बा जूनियर्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि एक बड़ा प्लेयर जब रिटायर हो, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्लेयर रिटायर होते हैं कि जनाब 3 जनवरी को मेरा आखिरी टेस्ट मैच है और मैं इस दिन रिटायर हो रहा हूं, उसका रिप्लेस तैयार होता है। हाँ। आपने शेफील्ड शील्ड के अंदर मैच देखें, माइकल क्लार्क को आप देखें, जैसे पहला टेस्ट मैच खेला ऐसा लगता है जैसे 100 टेस्ट खेले में। तो ये इनका क्रिकेट में, ये इनका स्ट्रक्चर है, तैयार होके आते हैं। क्रिकेट को इस तरह ऊपर लिया जाता है। अब आप एक प्लेयर ने जिसने, तो हमारा खिलाड़ी जो तैयार हो गया होता है वो तड़पता रहता है, आबिद अली तड़पता रहा, फवाद आलम तड़पता रहा, जो तैयार हो जाते हैं वो तड़पते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जब तक आप तासुब को खत्म नहीं करेंगे, मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। पाकिस्तान का टैलेंट नो डाउट अबाउट पूरी दुनिया में सबसे हुसैन भाई, आप बहुत ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को आप जानते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, खास तौर पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी नौकरियां गई हैं, उनकी फीलिंग्स जब आप सुनते हैं, क्या दिल खून के आंसू होता है। देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मसला है कि आप सबसे ज्यादा किसी को पहले बेरोजगार करते हैं, किसी का रोजगार छीन लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रोजगार का एहतमाम होना चाहिए, फिर प्लेयर को आप लें, प्लेयर को बनाएं। पाकिस्तान, ये 25 करोड़ आवाम के प्लेयर हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अब बांग्लादेश ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे। बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि जब इनको 99 में टेस्ट स्टैंड मिला था तो पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया था, किस तरह पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया था, क्या किरदार अदा किया था? बांग्लादेश को टेस्ट कप देने में पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान की टीम हम तो मैच हार गए थे, वर्ल्ड कप का वनडे हार गए थे, तो लेकिन हमारा क्या किरदार हो? हमने दिलाई थी कि हारने के बाद उनको टेस्ट मैच तो पाकिस्तान ने इनको कहा था ना कि आप आए टेस्ट कैप के अंदर, इस तरह मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात, मैं उस तरह कह रहा था। प्रोडक्शन टीम साजिद खान साहब को भी जरा लाइन पे ले लीजिएगा, वो भी वेट करेंगे। सईद भाई, आप ये जो अभी बात की कि बांग्लादेश को जिनको हमने तैयार किया, आप लोग तो जो है वो उनके साथ खेला करते थे, उनको सिखाया करते थे, आज वो भी हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो हमारी सिफारतकारी क्रिकेट बोर्ड की है का, जो हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखे हुए हैं, वो क्रिसमस की छुट्टियां मनाने चले जाते हैं बजाय ढाका जाने के, जहां हम खिलाड़ी भेजे जा रहे हैं वो हमें मना किए जा रहे हैं, हम खिलाड़ी भेजे जा रहे हैं। अहमद शहजाद, फहीम अशरफ चले जाते हैं कि शाहिद अफरीदी अनफिट हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारी सिफारतकारी कहां पर है, हम कितना झुकेंगे कि हम एक टेस्ट खेल लें, 2 नहीं खेलें, 1 खेल लें, ये क्या है? वैसे नसीम, मैं ये सवाल तुमसे पूछ लेता हूँ। मुझे आइडिया इस वजह से नहीं है कि मुझे याद है कि हमने बांग्लादेश को इतनी सपोर्ट की कि हमारा नेशनल विल्स कप का टूर्नामेंट होता था, उसमें वो स्पेशल वो आके खेलती थी और उसका लेवल इतना छोटा होता था कि हमारी क्लब क्रिकेट उसको मार दे। और हमारा टॉप लेवल का जो टूर्नामेंट होता था विल्स कप, जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट होता है, उससे उस परफॉर्मेंस से लड़के पाकिस्तान खेला करते थे और हम उसको बांग्लादेश को खिलाते थे। मुझे आपकी एक सेंचुरी याद है जो आपने फाइनल में खेली आज भी। मैंने तो उस बारहली के मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। तो इतना हमने उसको फेवर किया, और ये कौन सी ताकत है बीच में? मेरे ख्याल में कोई इंडिया का चक्कर है। वैसे आपस में बोर्ड इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक आदमी एग्री और जवाब नहीं दे रहे, वहां से प्रेशर है इंडिया से। इंडिया से बोर्ड का इजलास हुआ। देखिए, फिर हमारी कमजोरी है ना। देखिए, अफगानिस्तान को बनाने में हमारा कितना बड़ा किरदार है। अभी भी मोहम्मद शहजाद पिछले दिनों में पिशावर में खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया था। अब भी आते हैं, आके खामोशी से खेल के चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले किया। वो जो हजरत अली का कॉल है, मुझे फिर कहना पड़ रहा है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, क्योंकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने माजरत के साथ यही रोल पाकिस्तान के साथ किया है कि भाई आप क्या इंडिया की बातें मान रहे हो? अगर मान रहे हो, आपके लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या रोल प्ले किया है, इसको तो देखो। ये तो मैं आपसे पूछूंगा इसलिए कि ये आईसीसी नहीं चाहती, या आईसीसी भी कर सकती थी, आईसीसी भी डिसीजन ले सकती है। अरे आईसीसी कहां बोलेगी? आईसीसी तो फिर वो सफेद आती है जो या तो फिर पाकिस्तान इंटरेस्ट। देखें, इंडिया के पीछे भी वो थे आपस की पिछले जो चेयरमैन साहब थे, क्या नाम था उनका? इंडिया के नहीं, अपने जी नजम सेठी साहब ने भी बड़ी कोशिश की और बड़ा नीचे जिसे कहते हैं झुक के कोशिश की। वो वहां पर गए थे मिलने के लिए, शहरयार खान साहब क्या हुआ समझ में नहीं आया कि इतना हम लोग क्यों नीचे लग जाते हैं कि दूसरी तरफ से पाकिस्तान के नाम की बेइज्जती होने लगती है। जो सुपरस्टार्स ने हमारे इस लोगों ने इस मुल्क का नाम स्पोर्ट्स से ऊपर किया, वो ऐसा लगता है कि वो उनकी भी मेहनत जाया जाती है। हुसैन भाई, मैं यही जानना चाहूंगा, ये कैसी फीलिंग आती है आपको? आपने जाके विल्स कप के उस दौर के भी मैचेस देखे होंगे कि जब बांग्लादेश के खिलाड़ी वो मोहम्मद अकरम साहब
जो उनके स्पिनर हुआ करते थे, फॉर्मर कैप्टन होते थे, इस वक्त उनके बोर्ड में इंपॉर्टेंट ओहदे पर हैं, जो यहां पर आके खेला करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मोहम्मद अकरम तो बहुत आगे खेल के गए, फॉर्मर कैप्टन। और आज वो ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। वो टीम जिस पर अटैक हुआ था वो आके खेल के चली गई, आईसीसी ने क्लियरेंस दे दी। पाकिस्तान को बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और बांग्लादेश बोर्ड को भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपने प्लेयर्स को भेजें। पहले तो इनकी सिक्योरिटी टीम भेजें। अब आपने देखा होगा कि हम जब यहाँ पे कोई टीमें आती हैं तो हम सदर लेवल की सिक्योरिटी उन्हें फराम करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कराची में हमें थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, लेकिन हम टीमों को कोई तकलीफ नहीं होने देते। इसी तरह पाकिस्तान को चाहिए कि वो बोर्ड से बात करे, इनको सिक्योरिटी के मामला बताए, सिक्योरिटी के निजाम देखे और पूरी मुकम्मल सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जैसे सईद भाई ने कहा कि विल्स कप के टॉप के अंदर हम बांग्लादेश को खिलाते थे, आप देखें वहां से हमारे प्लेयर कितने निकले हैं, सलीम इलाई, मंजूर इलाई और कई नामवर क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए खेले और बहुत अरसा तक पाकिस्तान के लिए खेले। बिल्कुल। आप सुन रहे होंगे ये तमाम के तमाम लोग दीवाने खेल के, चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे हम बैठे हुए यहाँ पर या चाहे अवाम बैठी हुई है, जानते एक एक चीज है। ये नहीं कहें कि ये यादगार साल था, क्योंकि आप पहले टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें, बाकी जो आपके इंटरनल मामला आते हैं वो अपनी जगह पर है। और आपके इंटरनल मामला भी ऐसे हैं कि हमने आपका डोमेस्टिक सीजन भी देख लिया कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कैसी हुई, क्या रन स्कोर होते रहे, क्या बॉलर जो है वो सर पटकते रहे, ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि डिसीजन था इमरान खान साहब का कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए, वरना शायद आप लोग तो आधे मैचेस आज भी जाके दुबई में या इमारात में ही करा रहे होते। नंबर 3, आप आइन की बात कर रहे हो, जिस आइन में खिलाड़ी बेरोजगार हो गए हों वहां पर आप कैसे यादगार साल कह सकते हैं? ना टीम जीती हो, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, और एहसान मानी साहब के लिए यादगार साल है। सिर्फ शायद एहसान मानी साहब आपके लिए होगा या वसीम खान साहब के लिए होगा या कजाफी स्टेडियम में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके लिए होगा। कजाफी स्टेडियम से बाहर निकलेंगे तो आप एक जो साइकिल पे जा रहा होगा उससे भी पूछ लीजिएगा कि ये यादगार साल था या नहीं था, वो भी आपको जवाब दे देगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो जरा कुछ और टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब कहते हैं ये यादगार साल है, हम हार हार के थक गए। हमने सरफराज जैसे कप्तान को हटा दिया, हमने मिसबाह-उल हक को 3 जिम्मेदारियां सौंप दी पाकिस्तान का कल्चर जानने के बावजूद। और नोमान भट्ट साहब आए थे, पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन, आज हमारे शो में। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को कि वसीम खान को आपने जो है वो ला के रखा हुआ है, इतनी सारी तनख्वाह में वो कर क्या रहे हो, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, इधर बांग्लादेश की टीम आ नहीं रही होती। लेकिन एक और शख्सियत जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, सरफराज जैसे खिलाड़ी की भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, क्रिकेट एनालिस्ट साजिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया, और मेरे तमाम कुलीग सईद आजाद भाई को जो मेरे साथ क्रिकेट खेले उनको भी बहुत बहुत सलाम। और यकीनी तौर पर आलोक की खूबसूरती में इतने अच्छे खुद की निशानदेही करना और जिस तरह साजिद भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब 2019 को यादगार साल करार दे रहे हैं। 6 में से 1 टेस्ट मैच जीता, 25 में से 9 वनडे जीते, 10 में से 1 T20 मैच जीता हमने। सरफराज जिसने नंबर 1 टीम बना के रखा था आपने वो रिप्लेस कर दिया, मिसबाह को 3 जिम्मेदारियां सौंप दी। ये कहां से यादगार साल है? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। तारीखी दिन तो नहीं, सियाह तरीन दिन था पाकिस्तान का 2019, जब आपने तीनों फॉर्मेट के कप्तान, बेबी ऑफ टीम, फर्न ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद को जब हटाया, यही वसीम खान और यही एहसान मानी जो अकाउंट्स का काम करते कर रहे, साबिक आईसीसी के सदर रह चुके और मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। जिस तरह पाकिस्तान की टीम की खिदमत में सरफराज ने फ्रंट से खिलाड़ी को मोटिवेट किया, टीम को मोटिवेट किया, मगर एहसान मानी को, वसीम खान को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था आपने किस बंदे को उठाया। फिर आप बात करें यादगार साल, आपने पाकिस्तान की उस तारीखी कप्तान को हटा दिया, तो तारीखी दिन तो नहीं सियाह तरीन दिन था। उसके बाद आप बयान देते हैं, फिर उन लोगों को नवाज दिया जाता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के साबिक कोचों की बात करो कि मौजूदा कोच वकार यूनुस जो 5वीं दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, कोचिंग का प्राइज उन्होंने इंतहा कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया। और मिसबाह-उल-हक तो दोस्तियां निभाते हैं, दोस्तों को नवाजते,
उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2019 यादगार साल नहीं है। बड़े अफसोस से कहने पड़ेगा अपने गिरेबान पे जाके, नाअहल लोग, हारून रशीद जैसे लोग क्रिकेट बोर्ड पे मौजूद होंगे और जिस तरह का काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट 2019 में इनके होते हुए बन हुआ नसीम राजपूत 3000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। कहां से ये लोग कह रहे हैं 2019 यादगार साल नहीं है, तारीखी खता जब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी 2017 यादगार साल था। अच्छा साजिद भाई, एक और चीज मुझे ये बताइए कि ये जो एक नई लड़ाई चल रही है कि दानिश कनेरिया साहब जो है वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू होने की वजह से जो है वो उनको यहाँ पर जो है वो इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। कुछ क्रिकेटर्स जो है वो उनके साथ सही रवैया नहीं रखते थे। उन्होंने तनवीर अहमद के हवाले से अपने सोशल मीडिया के पैगाम में उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं तनवीर को जवाब दूं। मैं जरा थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं साजिद भाई, इस पे आपसे बात नहीं हुई, ये हम अपने मुल्क में क्या लेकर आ रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, पूरे इंडिया के मुसलमान, वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी, वहां के हिंदू भी जो है वो बाहर निकले हुए कि इतना जुल्म कर रही है मोदी की हुकूमत, आरएसएस के कारिंदे, और यहां पे आपके दानिश कनेरिया साहब का स्टेटमेंट, ये कैसे, क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम राजू साहब, ये दानिश जो है अन्नू भट्ट की पैदावार है और दानिश को ये बात जिन लोगों ने उसका यूट्यूब की रेटिंग बढ़ा दी, जहां 500 लोग नहीं थे 2 लाख उसकी जो यूट्यूब चैनल पर लोग हाइट बढ़ गई। दानिश को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने गिरेबान पे जाके इस कंट्री को जिसको इज्जत मिली उसको भागना नहीं आता था, बॉलिंग करनी आती। इतना मोटा आदमी जब क्रिकेट खेल रहा हो और इमरान ताहिर जैसे लड़के टैलेंटेड क्रिकेटर जिनको मौका ना मिले और पाकिस्तान को छोड़ के साउथ अफ्रीका चले जाए, और जिस तरह उन्होंने एक ग्रेट फास्ट बॉलर और ग्रेट ब्लड इंसान के लिए बात की, तनवीर अहमद एक सच्चा इंसान है, सच्चा पाकिस्तानी है। इसी तरह तमाम उन लोगों को इस तरह की बात करना चाहिए थी, जिसमें मैं नाम लेना वादे तौर पर जरूर समझता हूं, आरिफ अली खान अब्बासी का, वहीद खान का, राशिद लतीफ का। इसने दानिश को सपोर्ट की उस वक्त जब दानिश अपने केस की बातें कर रहा था। आज जब उस तरह की हरकतें कर रहा है और जिस तरह की दुकान चमका रहा है और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की, देखिए नसीम राजपूत साहब, सईद आजाद साहब बैठे हैं मेरे साथ, अंडर 19 खेली, कराची से इतनी क्रिकेट खेली, मगर आपको वादे तौर पर एक बात बताते चलूं, पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं कभी भी ये चीज नहीं करते, कोई भी खिलाड़ी हो उसको साथ अपने दस्तरखान में बिठा के खिलाते हैं। और ये तो 10 साल क्रिकेट खेला, 10 साल क्रिकेट में उसने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट ने उसको बड़ी इज्जत दी। और जिन लोगों के नाम ले रहा है, अनिल दिलपत की बात करूं, भरत कुमार की बात करूं, महेंद्र कुमार की बात करूं, या दिलपत साहब की बात करूं, इनसे ये पूछो आपको कितनी इज्जत मिली है और कितना लोगों ने आपको नवाजा है। आज आप हबीब बैंक से खेलते थे, क्या अब्दुल रकीब सर से आप पूछे और लेके क्या चीज उसको नहीं नवाजी, क्या चीज, मगर ये वो लोग हैं अन्नू भट्ट की पैदावार। अन्नू भट्ट से पूछो, अन्नू भट्ट से तुम्हारे क्या कौन है? अन्नू भट्ट कौन है? ये वो लोग हैं अन्नू भट्ट जिनकी बात उनको पाबंदी लगी है, जिसकी बात उनके क्रिकेट बैन हुई है और जिनके बहुत बड़े ये मौजूद शहरी है। आज भी आप जाके उसका मोबाइल फोन चेक करें, उसके किस किस तरह आते हैं। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई। ये वैसे दानिश कनेरिया ने जो बात कही सईद भाई, मकसद है कि ऐसे वक्त में जब इंडिया में लोग सड़कों पे निकले हुए, इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हो, ये क्या दानिश कनेरिया कर रहे हैं? और इंडिया के लोगों को वो सिर्फ विश कर रहे होते हैं बैठ के फैमिली के साथ। देखो इस वक्त तो मैं ये कहता हूँ कि ये दानिश कनेरिया हो जाए या दूसरे भी, मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के स्टार्स देखे, ये इतना ज़्यादा मीडिया में, गूगल्स में, ये सिर्फ मकसद है पैसा कमाना, अपनी रैंकिंग बढ़ाना और रेटिंग के लिए और कोई कहानी नहीं है उसमें। आप जितना भी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप जितनी किसी को भी बदनाम कर दो, यहाँ बैठ के आप यकीन करें, मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने अनिल दिलपत के साथ भी क्रिकेट, अनिल दिलपत बहुत, तो आप मुझे बताएं कि क्या वाकई में इम्तियाजी सलूक किया जाता था? नहीं, आप ये देखें ना, अनिल दिलपत, मैं देखें अनिल दिलपत की, मैं अब जो उसने दानिश कनेरिया ने कहा है, ये नहीं कि मैं उसको देख के कहूंगा। अनिल दिलपत के वालिद बहुत बड़े इंसान थे, डॉक्टर थे, दिलपत वो थे, और अनिल दिलपत खुद भी अच्छा इंसान था। मगर इमरान खान साहब के दौर में खेले,
इमरान के दौर में नहीं, और वैसे भी काफी खेला, कराची से भी खेला, ऊपर से कैंपों में भी रहे और पीआईए से खेलता रहा, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। मगर उसके पास से कहीं कभी ऐसी बात नहीं है, ऐसा लगता था फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मगर दानिश शुरू से ही इसका भी फैमिली बैकग्राउंड था ऐसा, मगर पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान खेलने की वजह से इसको इतनी इज्जत मिली। और साथ मेरे साथ भी खेला है, ये नहीं कि मैं भी खेला हूं, तो वैसे ही जैसे हम सब खेलते हैं, तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, मगर ये सिर्फ, और ऑनेस्ट बता रहा हूं, ये पैसे के लिए और कोई कहानी नहीं है। यूट्यूब पे बस YouTube पे बढ़ बस। जाए। हुसैन भाई कैसा लगा? कनेरिया को पहले तो सोचना चाहिए, जब वो 10 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, जब इन्होंने ये बात नहीं की, और अब जाके जब ऐसे हालात हैं और इस तरह का स्टेटमेंट देना मुल्क में, और फिर इस तरह के फसादात करवा देना, सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप चैनल बना लिया है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा एज ए मुस्लिम, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे मजहब के अंदर जितना अकलियतों को इज्जत और एहतराम दी जाती है, वो किसी मजहब में नहीं दी जाती। बिल्कुल। साजिद भाई जाते जाते बस एक चीज और बता दें, ये नसीम शाह को अंडर 19 वर्ल्ड कप से रोक दिया, ये क्या फैसला सही है? हम इतने अरसे के बाद जाके जीत सकते थे, हमारा एक बॉलर तैयार हो गया, अगर वो वाकई अंडर 19 है तो भेज दे। देखिए, नसीम राजपूत की बहुत बड़ी ज्यादती है और एक बड़ा कॉन्फिडेंस बॉलर नसीम शाह, टैलेंटेड, अंडर 19 की पैदावार है। टेस्ट मैच तो उनको लॉबी के तहत खिलाया गया था, मगर अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हमारा खेला जा रहा है, मौजूदा कोच एजाज अहमद जो हमारे साथ क्रिकेट खेले और हमारे कुलीग, हमारे भाईजान के बहुत करीबी दोस्त हैं, एक अच्छी टीम मोटिवेट हो गई थी। नसीम शाह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस उसको मिल जाता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नसीम शाह यकीनी तौर पर जिताने की एहलियत रखता है। बड़ा अच्छा बॉलर भी है और अच्छा बॉलर, कॉन्फिडेंस टेस्ट खेलने के बाद बड़ा आदमी का बहुत ख्वाहिश होती है किसी भी इंसान की टेस्ट मैच खेलना, और टेस्ट खेलने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आ गया, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो नसीम शाह की वजह से जीतेगा यकीनी तौर पर। आज भी हमारी टीम बहुत बेहतर है, मगर कप्तान जो अंडर 19 का बना वो बहुत बेहतर है, उसकी ख्वाहिश थी नसीम शाह आए टीम में, जो कप्तान अंडर 19 का ब्रेकिंग न्यूज करते चलो कोई चाह रहा था नसीम शाह इस टीम में आए, मगर एजाज अहमद जो मेरे दोस्त है उन्होंने जो यकीनी तौर पर जो कल जिस तरह बात की है, परसों बात की, मिसबाह और वकार को इत्मीनान में लेकर नसीम शाह का नाम विड्रॉ करा दिया, इस ज्यादतियों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इंतजामिया को सोचना चाहिए, नसीम शाह को टीम में शामिल करें। नसीम शाह को होना चाहिए था वर्ल्ड कप में, बहुत जरूरी होना चाहिए था, इसलिए कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 2 साल पहले वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा है इंडिया से। और नसीम शाह, अगर देखें, नसीम शाह को लेके जाने का मकसद ये भी होना चाहिए था कि अंडर 19 एक पाकिस्तान की बेस ऐसी है कि ये वाला प्लेयर आपने देखे होंगे, सलीम मलिक देखा होगा, दुनिया जावेद मियादाद और जितने भी लंबी क्रिकेट खेले वो अंडर 19 पाकिस्तान 19 खेलने के बाद खेले। तो अगर ये जीते भी आए हुए होते, जीते हुए आते तो इसमें 6-7 लड़के आपको मिल जाते, और ये इसी की वजह से जीतते कि नसीम शाह की वजह से, कि ये अच्छी गेंदें करता, जीत जाते तो, जीतते तो, मगर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मिसबा को चाहिए भेजे, और इस उम्र में तो अंडर 19 लेवल का है वो, अगर ठीक है वो अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी, उतना टैलेंट दे दिया कि वो हसन रजा भी पहले पाकिस्तान के हसन रजा भी खेला, और इसको भेजना चाहिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कि यार ये 2 लड़के और निकाल देगा, 4 लड़के और ले आएगा, 4 लड़के लेके जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह इसने जैसे कराची के तारीखी टेस्ट मैच के अंदर 5 आउट किए, इस वक्त इसकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी है, और वर्ल्ड कप जीतना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया शुरू में कि हम काफी अरसे से वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो नसीम शाह का होना बहुत जरूरी था। और जैसे सईद भाई ने कहा कि इसको देख के और लड़के भी हमारे तैयार होते और यही लड़के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते और पाकिस्तान का प्रोटेक्ट बनते। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच सर मोहम्मद हुसैन साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ नसीम राजपूत भी अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेंगे, इसको क्या कह रहे थे हुसैन भाई जल्दी से? साजिद भाई से एक सवाल जरूर करूंगा। नहीं, अब सवाल नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं भी एज ए कैप्टन कभी कोई विकेट कीपर बाहर नहीं हुआ है जिस तरह सरफराज को बाहर किया है। सरफराज को एज ए विकेट कीपर पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, अजहर अली को जो कप्तान बनाया है, मिसबाहुल हक ने कहा था कि हम इंटरेक्शन क्रिकेट खेलेंगे, 40 ओवर में 81 रन, 4 खिलाड़ी आउट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख लें, ये अटैकिंग क्रिकेट है। बिल्कुल सही बात है, आपका पैगाम चला गया हुसैन भाई, लेकिन इस वक्त मुझे मज़ीद पैगाम नहीं दे सकता, यहाँ आपसे इजाजत ले रहा हूँ। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह के बाद।